दुख तिरक ये है, इनकी दुख तिरक ये है कि यहाँ पर इनका ये करना है। जैसे आपको बार बार वॉशरूम में जाना है और जो प्रोमिला जी ने किया ऐसा करना है 21 दिन तक, और जिन चीजों से डर लगता था उन्हीं चीजों को बार बार करना है। बस आपको इतना होमवर्क ही बहुत है। और दूसरा ये कि आप काम करेंगी, घर में नहीं रहेंगी। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप करना चाहती हैं, जिस भी मार्केट में आप काम करना चाहती हैं, पूरा फोकस उसमें कर दीजिएगा बस। और एक घूमने का शौक है ना, तो घूमे जरूर, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है ना, पता नहीं कब क्या हो जाए। बच्चों का बहुत शौक है कि मम्मी पापा आए और हम जाए ऐसे। तो अभी कहाँ घूम के आएंगे फिर? पहलगाम तो मत जाना कश्मीर में तो मत जाना। चलो देखो, जाना ही होगा, कश्मीर के लोगों की भी तो आजीविका है ना, वो तो चलो एक हो जाता है, कुछ दिनों तक रहेगा, क्योंकि वो लोग वैसे सारे लोग बुरे नहीं होते, कुछ खराब लोग तो हर जगह है। तो कुछ 1, 2, 4 खराब लोगों की वजह से पूरे आवाम को या इलाके को बदनाम करना अच्छा बात नहीं है। तो मैं नहीं गया था, मैं भी जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया। मत जाना। नहीं, एक बार तो जाएंगे, लेकिन ये अब क्या कह सकते हैं, कुदरत जहां लेके जाएगी। वो तो है। हाँ, लेकिन आपका तो इलाका भी बहुत सुंदर है। आपका इलाका भी बहुत सुंदर है। वहाँ पे बहुत सारे देखने के लिए ऐसा। हाँ, बस हमारे हरियाणा को छोड़ के बाकी सब जगह है कुछ गर्मी के अलावा। हाँ, यहाँ पे ये है ना, गुरुद्वारा है ना, वो तो डेरा है, कौन सा? सच्चा सौदा, वो भी फेमस है। हाँ, संत गुरमीत सिंह राम राई फेमस है ना, सिरसा में है ना। फेमस है, लेकिन वो किसी और कारणों से फेमस हो गया। हाँ, पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन चलो सब अपनी अपनी चीजें हैं। किस बात में फेमस है? अब आपको पता नहीं है तो रहने दीजिए, बढ़िया है। उससे भी बहुत लोग जुड़े हो, आस्था होती है ना, धार्मिक आस्था होती है, क्योंकि भारत एक धार्मिक देश ही तो रहा है। ये बुद्धिमान देश नहीं है, यहूदियों की तरह बुद्धि नहीं है इनमें, इनमें सिर्फ भावनाएं हैं। इसी के कारण तो हम सदियों से गुलाम रहे हैं। पहले मुगलों ने, मराठों ने, फिर अंग्रेजों ने हमारी इन भावनाओं का ही तो गलत इस्तेमाल किया है। जो लॉजिकल माइंड तो रहा ही नहीं है ना। बुद्ध है, उसके जो शरणार्थी है उनमें है लॉजिकल पावर, वो लॉजिक ज्यादा लगाते हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी है, वो बुद्धि से चलते हैं, लॉजिक से चलते हैं, बाकी नहीं। हाँ, क्या कहना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ तो सारे सवाल समाप्त। दिमाग में आया, छूट गया। अच्छा, दोबारा आ जाएगा। अच्छा, कहाँ घूमना चाहेंगे आप? ऐसे कुछ ख्वाहिश नहीं है मेरे लिए, ये छूट गया यही बहुत बड़ी है। फिर भी आप मुझे बताना, भी ये प्रैक्टिकल करवाओ, मैं करवा दूंगा। हमारे पास समय है तो आप जितना फायदा उठा सको उठाओ। मैं रात तक, लेट नाइट तक अवेलेबल ही हूँ। तो मेरी प्रायोरिटी एक ही है। आप और कोई, जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो उस बीच में और कोई काम नहीं करता। ये आपकी तरह मेरा भी एक फोकस टारगेट हो जाता है। जब आप आए हो तो बीच में कोई काम आ गया तो मेरा माइंड फिर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो आया है उसको, वो मेरी प्रायोरिटी है। तो जैसे आपको यहाँ आना था, बीच में बाधा आई तो आपका माइंड उसे स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, तो ऐसा मेरा भी है कि मैंने भी तो एक प्लान बना रखा है ना, स्नेहा जी आएंगे, उनको ठीक करना है, तो पूरी ऊर्जा उसी में लगी हुई है। तो अब जब तक आप है तब तक और कुछ नहीं, आप पूरा फायदा उठा सकते हो। कि कोई भी पूछना हो, कुछ भी कहो कि ये करवा के दिखा दो, ये करना है, जो भी आपके मन में हो, बस ओसीडी को साथ नहीं लेके जाना है, ओसीडी को छोड़ के जाना है। कपड़े धुल के भी मजा आ गया मेरे को। कोई नहीं, एक बार मैं कहता हूँ आज अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जिसको भी कपड़े धुलाने हैं
हमारे घर पहुंचा उसके था। उसके ऐसे मैं कपड़े धुलती हूँ, मगर ऐसे नहाने के बाद कपड़े धुलती नहीं थी। हाँ, और ये खास बात रहती है ओसीडी वाले ना, नहाने से पहले तो कुछ भी करवा लो, लेकिन नहाने के बाद भाई कुछ नहीं इसलिए करेंगे। मेरे यहाँ तो कपड़े धोने के लिए भाई है, और उनसे उससे ही धुलवाती थी। अगर कभी वो छुट्टी पे गई तो दूसरे से धुलवाती थी, मगर खुद नहीं धुलती थी। हाँ, ऐसा होता है। और आपने एक चीज और मैं बतानी भूल गया, बता रहा हूँ कि आपने ना जो वॉशरूम जाना है उसमें सारे काम एक साथ नहीं करने हैं। हाँ, जैसे अभी हाँ, उसको पोटी एक बार हाँ, और पोटी जाना है पहले, हम्म ठीक है, नहाना अलग से है, कपड़े अलग से धोना है, ये तीनों चीजें अलग अलग करनी है टाइम ड्यूरेशन में, एक साथ नहीं करना है। वरना क्या है कि दूसरों को लगता है कि ये पोटी में ही ज्यादा टाइम लगा रही है, ये वॉशरूम में सारा टाइम तो वो उसमें काउंट हो जाएगा, वो आपके लिए नेगेटिव हो जाता है। कि उनको नहीं पता अभी ये 3-4 काम कर रही हैं, उनको नहीं पता है ना, तो इसलिए आपने ये सारे काम अलग करने, कपड़े अलग धोने हैं, नहाना अलग से है, पोटी अलग से जानी है, पोटी के बाद नहाना नहीं है। कपड़े धोने की जरूरत ही नहीं, कपड़े वाली है वो 21 दिन आपको धोने हैं, हाँ। 21 दिन के बाद कपड़े धोने वाली से धुला लो। किस दिन आपको हाँ, 21 दिन, क्योंकि वो पैटर्न है ना, वो पुराने डिलीट हो जाएंगे, नए बन जाएंगे। हाँ, 21 दिन तो सारा काम करना, 21 दिन के बाद कपड़े धोने वाली से धुलाओ। नहाने के बाद कपड़े धो। हाँ, भी पहले नहाना, वो पोटी पहले जाते हो, नहाते पहले हो? पोटी पहले सुबह हाँ, उठते पोटी ही। चले गए, तो अब उसमें क्या करना है कि आपने विचार को बुलाना है कि कहीं भी स्पॉट दिखे, पोटी देखना है, भी देखना है, ये नहीं कहना कि मुझे दिखाई ना दे जाए, मुझे दिखाई दे। अब मान लीजिए वो सीट पर लगा भी हुआ है, तो नॉर्मल आदमी क्या करेगा, उसे वॉश कर लेगा और आराम से बैठ जाएगा, लेकिन पूरा बाहर से दीवारों को या नल को नहीं धोएगा। वो जिस एरिया में लगी हुई है उतना ही एरिया धोएगा। कहेंगी तो आप, मैं धो के दिखा दूंगा, ठीक है। तो उसने एरिया को धोया, अपना काम किया और वॉश किया और वापस आ जाना है। उसमें पैर भी नहीं धोना होता है। चलो आपका कल्चर में होगा तो पैर धोते हैं, सबका अलग अलग होता है। तो आगे हाथ धोए, और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि मैं तो 18 साल से साबुन नहीं लगाया शरीर को भी कभी। हाँ, वो बोलते हो आप। वीडियो में बोलता हूँ ना मैं कभी साबुन से नहाया, मैंने टच ही नहीं किया साबुन कभी जिंदगी में, कभी कितने नहीं। साल से है आप थेरेपी ले रहे हैं? ये काउंसलिंग कितने ये साल? तो हो गया 8 साल। 8 साल। लेकिन मैं जब शादी थी ना, तब लास्ट बार साबुन से नहाया था। उसके बाद नहीं। और हमारे घर में कोई साबुन से नहीं नहाता है। हाँ, आपके बीबी ने बोला था। हाँ, मेरे पिताजी वो नहीं लगाते थे, तो बचपन में वही आदत पड़ गई ना। तो पिताजी ज्यादा साफ सफाई रखते नहीं है, माँ थोड़ी ज्यादा रखती थी, उस वजह से थोड़ी सब बहन को भी दिक्कत आई। अब वो ठीक है, उसको ओसीडी की तरफ जाने लगी थी वो। हाँ। क्योंकि वो ज्यादा सेंसिटिव थी, तो मेरी माँ थोड़ी ज्यादा सफाई करती थी। ये कंटेमिनेशन ओसीडी बहुत से लोगों को होती है, वो छुपी रहती है, किसी किसी का दिखाई नहीं देता है, हाँ, किसी दिखाई नहीं किसी देता। का वो मैनेजेबल लेवल तक रहता है, वो डिसऑर्डर में नहीं आता, वो ऑर्डर में रह जाता है। होता सबको ये थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा मैं बहुत लोगों को देख चुकी हूँ। हाँ, कोई कहते हैं मैं सही हूँ, लेकिन उसका किसी और रूप में हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं भाई हम शनिवार को ये नहीं खरीदते, वो नहीं खरीदते, वो भी ओसीडी का ही। उनके मम्मा के बहुत रूल्स रहते हैं। हाँ, तो कंपल्शन तो है, ऑब्सेशन तो है उसे लेके। तेल नहीं खरीदना, ये नहीं खरीदना, तो वो नहीं खरीदना। वो सुपरस्टिशन में चला गया। चलो, उनके वो धार्मिक बिलीफ बने होते हैं ना, कि वो परंपरा शुरू हो जाती है। मेरे को ओसीडी आने का 2 चीजें भी बहुत स्ट्रांग है। एक तो मेरे घर में ज्यादा धार्मिक के वजह से साफ सफाई करना, बस। और इनके घर में साफ सफाई बहुत कम करते दोनों का थे। मेल हो गया, और वो दोनों के वजह से थोड़ा वो बस बढ़ गया। देखो आपका परिवार में, देखो धार्मिक होना अलग है, लेकिन धर्म जब हमारे लिए, नहीं, कैसे हमारे धर्म में, हाँ चलो दसरा आ गए पूरा घर क्लीन करो, दिवाली आ गए पूरा घर क्लीन करो। इतने मेरे मम्मी तो तकिया से लेके सब वो क्या बोलते हैं कि हम लोग वॉश करते हैं, मगर तुरंत ऐसे तेरे जैसे घंटे नहीं वॉश करते। उनके दिमाग में क्या वॉश करना, वॉश करना उनके दिमाग में ऐसे ज्यादा। अभी इनकी माँ भी वॉश करती है दसरे में, उनको क्या पानी में हर एक चीज लाके डुबा दिया, वॉश हो गया। और सब तेलिया लाएगी, घर पे जो जो जमाए है वो टॉवेल्स लाएगी, पानी में भिगो देगी, हो गया।
मैं क्या बोलती हूँ, इससे धुना होता है कि सर्फ में डालो और उसके तो तब वो धुना होता है। तुम्हारा धुना अलग है। हाँ। उनका धुना कैसा होता है कि ये धार्मिक है कि हाँ फेस्टिवल आ गए, हर एक चीज क्लीन होना चाहिए कि ताकि पानी से धोया तो घर पवित्र हो गया है, तो माने सब चीजें वॉश किया तो घर पवित्र हो गए। ये उनकी धारणा है, हमारे घर वालों। ये सब लोगों का धारणा है, मेरे दिमाग में बैठ गए। मेरी मम्मी बस वहीं से शुरुआत होती है। इनका सर्फ में ज्यादा है, केमिकल डाला तो वो मुझे क्या लगता था गंदगी सफाई का मतलब वो झाग, झाग, और ये क्या तुम धुलते हो, वो तो उसके अभी वो तो धुलाई नहीं, वो तो निकला धुलाई नहीं होती है। धुलाई तो ऐसी धुलाई हाँ, करनी चाहिए। यही तो मेरे सास का मेरे जो, अरे मैं धुला लेती हूँ, आपको क्या गड़बड़ थी, वो क्यों अब वहां पे झगड़ा हो जाता था। फिर इसको बोला मैंने, वाटर इज द बेस्ट क्लीनिंग एजेंट, ओनली वाटर इज द बेस्ट। देखो केमिकल है। वैसे देखा जाए दुनिया में ना, इस बात पे आए गए तो वैसे दुनिया में कोई चीज गंदी है ही नहीं। हाँ, वो मैं हर चीज वो कहते हैं ना रूप बदलती है। जो खाना खाया, जैसे कच्चा खाना है, पेड़ों पर लगा है या सब्जियां हैं, वही प्रोसेस हो गया तो उसका कलर बदल गया ना, वही अंदर गया वो रूप बदल गया, बाहर आया रूप बदल गया। तो बदलती हुई चीजों को गंदा साफ हम कहते हैं, ये हमारी धारणाएं हैं। सच में इस कुदरत में, प्रकृति में कोई चीज गंदी या साफ है ही नहीं। कोई चीज गंदी साफ इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ रूप बदलती है चीजों का। तो उस एक बदले हुए रूप को हम गंदा मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो कुछ भी चीजें यहाँ गंदी होती नहीं है। और जो पानी है वो भी तो हवा से ही बना है ना। हवा चीजों में है तो वो पहले से ही साफ है। पानी भी तो हवा से ही बना है, तो पानी से चीजें साफ नहीं होती। अर्थात जो गीला लगा हुआ है या कोई दाग धब्बा लगा हुआ है वो निकल जाता है, और कुछ नहीं बदला, रूप बदल गया। फिर पानी ने उसका रूप अलग कर दिया। अब शेर है या जानवर कभी नहाते धोते नहीं, हाँ, है ना? कुछ भी, वो भी तो भगवान के प्यारे हैं, क्या वो धार्मिक नहीं है? अगर धोने से धार्मिकता होती तो मछली, मेंढक और मगरमच्छ सबसे ज्यादा धार्मिक होते हैं। हाँ, क्योंकि वो तो पानी में रहते हैं ना। जो बेचारे कभी पानी टच ही नहीं करते हैं वो तो धार्मिक लोग होते हैं ना। तो धोने का, सफाई का मतलब धर्म से नहीं है। धर्म अधर्म नहीं जोड़ सकते हम। ये सिर्फ एक धारणाएं हैं, ये हमने ही बनाई हैं। जो आदि मानव था, जंगलों में रहता था, वो तो पोटी भी पता नहीं बाधा धोता था नहीं धोता था, कहाँ पानी थे, शिकार करता था तो वैसे ही खाता था। हम तो है तो उन्हीं की संतान। आज से हम लाखों साल पीछे जाएं तो बताओ, तभी तो कुछ भी नहीं था। हाँ, तो हम भी तो जन्म लेते आए हैं ना। हाँ, अगर आपको पास्ट लाइफ में ले जाएं, आपको रिग्रेस करें, तो पता नहीं कौन से जंगली जनजाति में आप होंगी, तो वहां तो कुछ भी नहीं कर रही होंगी। फिर लगेगा अरे वहां से कुछ नहीं हुआ, अब कुछ नहीं होगा, वो सीढ़ी भाग जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। ये तो पास्ट लाइफ में देखते आपके इससे होती थी। तो अब समझ लो कि धर्म ने हमें सिखा दिया, चलो, लेकिन हमने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। अब हम धर्म को नहीं बदलेंगे, ओसीडी को जरूर बदलेंगे। ठीक है। मेरे घर पे मेरे चाचा भी ना, किसी ने उनके टॉवेल यूज किया तो उसको दोबारा नहीं यूज करेंगे। वो भी उनका ओब्सेशन है। उनको सब साफ सुथरा चाहिए रहता है। और उनके चीजों को बचपन से हम देखते थे कि जो भी उनके प्राइवेट जो भी ऐसे जो वस्तु रहते हैं ना, जो भी चीजें, उनको हाथ नहीं लगाने का। हाँ, तो उनको है ऑब्सेसिव। बोलते कि नहीं ने क्यों, किसने पटक देते थे कुछ सीढ़ी, कुछ भी उनके ऐसे रहते ना इंस्ट्रूमेंट, जो भी छूने नहीं देते थे कि ताकि खराब हो जाए, ऐसे भी उनके दिमाग में रहता था। मगर फिर ये तो साफ रहने के तो रहते ही है। उनके कपड़े भी ऐसे एकदम स्टार्च जैसा होना चाहिए ऐसे। वो परफेक्शनिज्म की तरफ चले गए ना। हाँ, परफेक्शनिज्म की तरफ। हाँ। चीजें परफेक्ट और मुझे बोलते तेरे को सब समझ में आती है, तू क्यों करती है ऐसे? मैं बोलती मैं थोड़ी ना ऐसी हूँ, तुम्हारे वजह से तो मैं ऐसी बनी हूँ। तुम लोग वैसे थे इसलिए मैं ऐसी बन गई। प्रभाव पड़ता है।
अनुवांशिक बोलते हैं ना। वो इन्वायरमेंटल ज्यादा होता है भाई, अनुवांशिकता कह देते हैं लेकिन ज्यादातर जो सीडी में रोल रहता है वो इन्वायरमेंट का रहता है। एक जो दिन व्यक्तित्व है ना, वो उनका मिलता बर्थडे है। था, हाँ, छोटी उनकी नातू ने क्या किया था, केक को ऐसे झूठा करके वो हाथ लगा रही थी, उसी से कुछ तो कर रही थी, उनका ध्यान उधर ही था, मैं देखते जा रही थी। हम लोग बाद में इतना चिढ़, अरे उसको ले लो, वो सब कुछ तो कर रही है, वो कुछ तो कर रही है। अब देखो हम जूठा मानते हैं, जो दूध है वो भी तो वो गाय का बछड़े का हाँ। जूठा पीते हैं ना। पता नहीं कि हम जो मिठाइयाँ हैं वो कौन सी सोची होती हैं जो भगवान को भोग लगाते हैं, पता नहीं कितने ने खाई होती होंगी। हलवाई कभी हाथ धोता है क्या? मेरे हलवाइयों में आप नहीं रहे ना, वो लोग इतनी साफ सफाई नहीं करते हैं। हाँ लेकिन हम उनको देख लें तो हम खाना ही छोड़ देंगे। सही बात है। जब हाँ। अगर कहीं आंखों से देखा तो ना वो नहीं खाने का मन नहीं करेगा, करना। आप बाहर खाना ही बंद कर दोगे आप, हो गया ये अरे तो सच। एक बार मेला, शोलापुर में मेला बढ़ता है हर साल, उस गोलगप्पे, हाँ गोलगप्पे जो महिलाओं को काफी पसंद होते हैं। तो गोलगप्पे मेरे आंटी ने मुझे बताया था कि उन्होंने देखा वो गोलगप्पे करते समय कुछ तो नाक में हाथ डाल के बाद में सबको गोलगप्पे खिलाए थे। तब से लेके कुछ साल में गोलगप्पे खाना ही बंद किया था। हाँ बस हो जाता है। तो फिर बाद में खाना है तो वहां पे फेमस एक अच्छे चार्ज लगा शॉप के में उधर शॉप में गोलगप्पे रहते थे, वो भी हाथों को ये पहना के वो गोलगप्पे दे देते थे, दस्ताने क्या बोलते हैं, प्लास्टिक Apron जैसा आप, हाँ रहता है ना ऐसे ग्लोव्स डाल के प्लास्टिक का। तब से फिर गोलगप्पे खाने लगी थी। तो वो भी अच्छी चीज है। देखो एक वो सिर पर टोपी लगाना, हाँ हाँ ये चीजें अच्छी है। जो अच्छे जो रेस्टोरेंट है ना वो स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन जो आम लोग हैं वो कहाँ करते हैं। तो तब से वो गोलगप्पे खाना बंद की थी बहुत साल। गोलगप्पे तो इतना पसंद आते थे फिर भी नहीं खाती थी। आप नहीं खाती अभी? अभी खाती हूँ। फिर ठीक है, नहीं तो खिला लाते आपको। नहीं खाती हूँ अभी। अभी बार बार जाके हम खा लेते हैं वहां पे, मगर हर गांव का गोलगप्पे का टेस्ट अलग अलग हाँ रहता है। अलग पानी का होता है ना, कुछ पानी का बनाने का। बनाने का स्टाइल, शोलापुर का स्टाइल वो अलग ही रहता है, और इधर का पुणे का भी अलग रहता है। एक आई थी वो पटना फिर से, मैं खुद बनाने को सीखी तो खुद बना लेती हूँ घर पे गोलगप्पे। आपको बनाने में तो बहुत माहिर है। हाँ पिज्जा बर्गर वो सब बना लेती हूँ। वहाँ वो इडली डोसा इस तरह की चीजें ज्यादा चलती है ना। हाँ इडली डोसा, बड़ा पाव छोटा पाव। हाँ वो सब बना। छोटा पाव भी होता है क्या? नहीं, बड़ा ही पाव। वो नाम उनका होटल में वड़ा पाव बोलते। वड़ा मीन्स वो जो वड़ा बनाते हैं उसको वड़ा बोलते, पाव उसको बोलते, उसमें रख के देते इसलिए उसको वड़ा पाव बोलते। मैंने खाया नहीं कभी ऐसे कोई नाम, छोटू वड़ा पाव, उसके नाम से छोटू वड़ा पाव ऐसे नाम रहता है। जंक फूड ज्यादा खाते हैं ना उधर? हाँ खाते हैं जंक फूड। मुझे तो तुम्हारे यहाँ जैसे कहते हो, मुझे घर पे भी वही पसंद है। मैं बहुत सारे बनाती हूँ मगर मुझे दाल चावल और सब्जी और रोटी वो बहुत ज्यादा पसंद रहती है। वैसे हरियाणा में ना खाना पीना अच्छा रहता है इनका, ये शाही खाना होता है। यहाँ दूध दही या जो ताकतवर खाना खाते हैं। मेरे फेवरेट बोले तो दही ज्यादा मेरे खाने में जाती है। हाँ। दही के बिना कुछ, हाँ दही दूध मक्खन। मैं कैसे दूध डेली कुछ ऐसे चाय दूध कुछ नहीं पीती, मगर दही है तो मुझे अमृत जैसा, कुछ नहीं रहे तो भी चल जाता है मेरे लिए। हरियाणा वैसे पहलवानी में काफी एक्टिव है। हाँ हरियाणा में। हाँ यहाँ के लोग बड़े मोटे तगड़े ताजे होते हैं, बदमाश भी बहुत है उधर दिल्ली की तरफ। आज इसलिए मैंने पूछा था ये घर की दही है क्या? वो तो बहुत अच्छा टेस्टी रहता है घर का दही। बोले तो मेरे को खाने में तो दही ज्यादा पसंद, सबको पता है घर पे इसको दही है तो सब चल जाता है। ये पंजाब, यहाँ भी अच्छा खाना बनता है पंजाब में। ये क्या लस्सी क्या, लस्सी, चास बोलते, मराठी में ताक बोलते, हिंदी में चास बोलते। चास लस्सी वो चाच बोलते ना, चाच बोलते, और मराठी में ताक बोलते। ताक तेलुगु में सल्ला बोलते हैं। आपको तेलुगु कैसे आती है? मैं तो
तेलुगु की हूँ ना, कहाँ के? मेरा लैंग्वेज वही है, मैं वही उसी कास्ट की हूँ। नहीं, तेलुगु तमिलनाडु में है क्या? तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश। अच्छा, तेलुगु हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की भाषा है। हाँ, हैदराबाद। अच्छा, आंध्र प्रदेश। मगर मेरा बॉर्न एंड बॉटम इन शोलापुर ही हुआ है, तो इसलिए मैं तेलुगु भी बात करती हूँ, मराठी, हिंदी, इंग्लिश और कई भाषाएं आती हैं। कन्नड़ समझ जाता है, कुछ तमिल भी वो बात किए तो थोड़ा बहुत। अच्छा, उधर जो समझ साउथ जाती हूँ। इंडिया वो अलग ही टाइप रह गया ना। हाँ, गुजराती। गुजराती तो चलो हमारे इसमें ही आ जाएगा, नॉर्थ में ही आ जाता है। सिंधी लोग क्या बोलती है, मेरे फ्रेंड्स काफी अलग अलग कास्ट के हैं, तो उनका देख के कुछ समझ पाती हूँ। अच्छा, वहाँ के लोग इधर नॉर्थ के बारे में कैसी धारणाएं रखते हैं? कौन से लोग? जो साउथ के लोग हैं।